शरद पवार ने आरएसएस की विचारधारा के प्रति समर्पण की सराहना की। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी एनसीपी से समाज सुधारकों, शाहू समाज, महात्मा फुले, बी.आर. अंबेडकर और यशवंतराव चव्हाण के प्रगतिशील विचारों के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के साथ कार्यकर्ताओं का आधार बनाने का भी आह्वान किया। दक्षिण मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि आरएसएस के पास ऐसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं जो हिंदुत्व विचारधारा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं और किसी भी हाल में अपने मार्ग से नहीं हटते। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा कार्यकर्ता आधार चाहिए जो शाहू महाराज, महात्मा फुले, बी.आर. अंबेडकर और यशवंतराव चव्हाण की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हो। महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार पर शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद हम आत्मसंतुष्ट हो गए, जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपनी हार को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। उन्होंने कहा कि पार्टी ओबीसी को यह नहीं बता पाई कि उसने उनके उत्थान के लिए क्या किया। साथ ही शरद पवार ने मराठावाड़ा में जाति विभाजन को खत्म करने के लिए सामाजिक इंजीनियरिंग की आवश्यकता पर जोर दिया। खासकर परभणी जिले में एक दलित व्यक्ति की मौत और बीड़ जिले में एक सरपंच की हत्या के बाद उन्होंने कहा कि इस समय की स्थितियों में समाज से जुड़ने और सामाजिक इंजीनियरिंग की रणनीति अपनाने की जरूरत है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने घोषणा की कि उनकी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 50% टिकट नए चेहरों को देगी और संगठन में बदलाव किए जाएंगे ताकि पार्टी को और मजबूत किया जा सके। क्या कहेंगे जिस तरीके से शरद पवार ने संघ की तारीफ की है, उनके कामों की तारीफ की है, कैसे देखते हैं इस पर? नहीं, जो पवार साहब ने अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कल उनका मीटिंग था, उस मीटिंग में उन्होंने जो अपना व्यक्तिगत उन्होंने मत जो कार्यकर्ताओं के सामने रखा कि संघ ने जिस तरीके से काम किया महाराष्ट्र के अंदर ये इस विधानसभा चुनाव में, तो जो बहुमत से जो महायुति का सरकार यहाँ पर निर्माण हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने तारीफ किया, क्योंकि सभी को मालूम है कि इसमें संघ का काफी महत्व का भूमिका रहा है और साहब ने जो कुछ यहाँ पे व्यक्त किया है वो जो सच्चाई उन्होंने व्यक्त किया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से प्रफुल्ल भाई के बयान हो गए या और भी राष्ट्रवादी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जुड़ती हुई दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ संभावना तो मुझे दिखती नहीं है कि कहीं ना कहीं चर्चा तो माध्यम के जो टीवी के माध्यम से हमने सुना है, परंतु ऐसा कुछ मेरे कान पे आया नहीं और इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। परंतु दोनों अगर काका और पुतने जो भतीजे और अपना काका एकत्रित आए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए अच्छा। क्या कहेंगे जिस तरीके से शरद पवार ने संघ की तारीफ की है, उनके कामों की तारीफ की है, कैसे देखते हैं इस पर? नहीं, जो पवार साहब ने अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कल उनका मीटिंग था, उस मीटिंग में उन्होंने जो अपना व्यक्तिगत उन्होंने मत जो कार्यकर्ताओं के सामने रखा कि संघ ने जिस तरीके से काम किया महाराष्ट्र के अंदर ये इस विधानसभा चुनाव में, तो जो बहुमत से जो महायुति का सरकार यहाँ पर निर्माण हुई है, तो उसके बारे में उन्होंने तारीफ किया, क्योंकि सभी को मालूम है कि इसमें संघ का काफी महत्व का भूमिका रहा है और साहब ने जो कुछ यहाँ पे व्यक्त किया है वो जो सच्चाई उन्होंने व्यक्त किया है। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से प्रफुल्ल भाई के बयान हो गए या और भी राष्ट्रवादी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये जुड़ती हुई दिख रही है? नहीं, ऐसा कुछ संभावना तो मुझे दिखती नहीं है कि कहीं ना कहीं चर्चा तो माध्यम के जो टीवी के माध्यम से हमने सुना है, परंतु ऐसा कुछ मेरे कान पे आया नहीं और इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। परंतु दोनों अगर काका और पुतने जो भतीजे और अपना काका एकत्रित आए तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लिए अच्छा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।